शराज भी देखें जरा, ये अब फैमिली व्लॉगर्स ने जो है वो ऑनलाइन तलाकें भी देना शुरू कर दी हैं। भाइयों के सामने तुम्हें तलाक दी है, आज के बाद मेरे सामने इन्होंने तो कुरान पाक पकड़ लिया हाथ में बस सच। गवाही के तौर पे। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं अली साहब अभी तो अस्तगफिरुल्लाह। आखिरी वीडियो मैं इस पे बात नहीं करना चाहूंगा कि ये फैमिली व्लॉगर जो है वो कंटेंट के तौर पर जो है वो तलाक देने के बाद उस कंटेंट को बनाता है, बैठकर उसको एडिट करता है, एडिट करने के बाद उसको अपलोड कर देता है कि मैंने अपनी बेगम को तलाक दे दी है, आई एम सेपरेटिंग माई सेल्फ फ्रॉम हर। मैं इस पे बात नहीं करूंगा, ये उनका पर्सनल मैटर है। अब पब्लिक कर दिया तो बात करना बनती है असूली तौर पर, लेकिन मैं उस पर फिर भी बात नहीं करूँ। मैं बात करूंगा जो इन्होंने कुरान क्या सिर्फ इसीलिए रह गया कि नाउजुबिल्लाह कोई 100 नमाज लेनी हो, कोई अपने आप को सही साबित करना हो, कहीं पे कसम उठानी हो, सिर्फ इसीलिए कुरान को शेल्फ से उतारा जाता है। बसूरत दीगर कुरान को हाथ भी नहीं लगाया जाता। अल कुरान युदल्लु अला मा युक़रा, वो है जिसको रिपीटेडली पढ़ा जाए, ना कि सिर्फ अपनी कस्में उठाने के लिए सामने रखा जाए कि जी गाइस मैं आपको, और गाइस क्या मतलब, व्हाई आर यू जस्टिफाइंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल। सबसे पहली बात है कि इफ यू आर गिविंग डिवोर्स टू योर वाइफ, इज दिस समथिंग टू अपलोड, लोगों की सिंपैथी लेने के लिए कि पब्लिक मेरी साइड पर हो जाए। मैं ना आपको कहता था कि ये सोशल मीडिया के ऊपर जो फैमिली व्लॉगर्स हैं आपको अपनी जिंदगी का सिर्फ एक रुख दिखाते हैं। हम उम्रा करने जा रहे हैं, हम थाईलैंड जा रहे हैं, हम छुट्टियों पे जा रहे हैं, मेरा हस्बैंड मुझे सरप्राइज दे रहा है, सरप्राइज में मुझे गाड़ी दे दी है, सरप्राइज में मुझे सोने का नेकलेस दे दिया है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ हैप्पी साइड दिखाई जाती है लाइफ, ताकि आप इस चीज को महसूस करें। ये वाली जो साइड है ना, ये नहीं दिखाई जाती जो अब नजर आ रही है आपको। इसकी असलियत मैं बताऊंगी आपको, इसको मैं एक्सपोज करूंगी, वो कहता है मैं उसको एक्सपोज करूंगा। ये जो रिलेशनशिप चल रहा होता है ना हस्बैंड और वाइफ के दरमियान, इनका फैमिली व्लॉगर्स का ये मसलहतन चल रहा हो। तुम मेरी चीजें एक्सपोज नहीं करोगी, मैं तुम्हारी चीजें एक्सपोज नहीं करूंगा पब्लिक को। कॉम्प्रोमाइज के ऊपर अपना रिलेशन चला रहे होते हैं और आप इनके जैसे बनना चाह रहे होते हैं कि देखो कितने खुश हैं। ये खुश नहीं होते, ये 2 महीने के अंदर ये दूसरी तलाक है। इससे पहले भी एक टिकटॉकर और फैमिली व्लॉगर जो है एक दूसरे को तलाक दे चुके हैं और मिट्टी बलीद कर रहे थे एक दूसरे की आके। ये राज ही रहता है जब तक एक दूसरे की डील बरकरार होती है। जहां पर डील टूटती है, जहां पर लड़ाई होती है, जहां पर झगड़ा होता है, वहां पर कैमरा ऑन होता है और फिर बताया जाता है गाइस मैं आपको बताऊंगा कि इसकी असलियत क्या है। वो बताती है गाइस मैं आपको बताऊंगी कि इसकी असलियत क्या है। आप वो नहीं देख रहे होते जब कैमरा ऑफ किया जाता है और जो आपस में झगड़ा किया जाता है। आपको क्या लगता है 4-4 5-5 साल हो गए हैं, एक व्लॉगर है उनकी तो बच्ची भी पैदा हो गई है गालिबन। आपको क्या लगता है कि ये इतने 4-5-6 साल के अंदर कभी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं होगा? लेकिन वो झगड़ा कंटेंट में नहीं आता। कंटेंट में वही आता है जेवरात, गाड़ियां, पैसा, घर, लग्जरीज, फॉरेन ट्रिप्स, उम्रे, हज। ये फैमिली व्लॉगर से जितनी जल्दी आप जान छुड़वा सकते हैं, दिस इज पॉइजन, दिस इज वायरस। अब ये जब आप देखते हैं ना, इनकी लग्जरी लाइफ देखते हैं, तो फौरन शैतान आपके पास आता है। शैतानु याइदुकुमुल फक्र, शैतान आपको साथ ही बैंक करप्सी की, गुर्बत की तस्वीर दिखाता है कि अगर ये नहीं करोगे तो गरीब हो जाओगे। वो देखो बंगला ले रही है, वो देखो गाड़ी ले रही है, वो देखो हज पे जा रहे हैं दोनों जवानी में, तुम भी करो, तुम भी आओ। और मुझे समझ नहीं आती कि इन व्लॉगर्स ने सिर्फ पैसे को अल्लाह ताला की रहमत क्यों कह दिया। वन ऑफ द मोस्ट बिलवड पीपल ऑफ अल्लाह, दे हैव नथिंग इन देयर हैंड्स, एंड वन ऑफ द मोस्ट हेटेड पीपल टू अल्लाह, दे हैव एवरीथिंग, दे हैव ऑल द लग्जरीज इन देयर हैंड्स। लेकिन हम लोगों ने पैसे को, लग्जरीज को, कंफर्ट को